इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जीएसटी फेक इनवॉइसेस की खासियत क्या है? ये ट्रिपल डिजिट स्कैम। आपने कभी भी सुना होगा 200 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़। कितने होते तो हैं? आप हाँ 500 करोड़ का स्कैम। यस साउथ इंडियन से 500 करोड़ रुपए की ठगी की है। 15 लड़के अरेस्ट किए गए हैं। मामले में 70 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तो ये तो मुझे ऐसा कुछ काउंट कर रहा है स्कैम 1992 नहीं, अन- उसके बाद जो है स्कैम 2002, ये वो स्कैम है, स्कैम नंबर 3.0, जो बस्ट भी नहीं हुआ। वो जीएसटी में घुसना चाहिए। स्टील स्क्रैप इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसमें ट्रांजेक्शन अमाउंट बहुत यूज होती है। ऐसे जो फेक इनवॉइसेस जनरेट करते हैं उनको इससे बेस्ट इंडस्ट्री कोई मिलेगी। इनवॉइसेस का हमारे अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा मार्केट ही स्टील इंडस्ट्री है, जिसमें सबसे ज्यादा फेक इनवॉइसेस को यूज किया जाता है। तो उस पूरी मार्केट को स्टडी देखते हुए मैंने इसके ऊपर डेवलप करने की सोची। लुधियाना एक छोटा सा शहर है इंडिया का, पर उसके आगे एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट खड़ी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को क्यों नहीं रोक पा रही फाइनेंस मिनिस्ट्री? कुवैत एक ही अपने आप में बहुत बड़ा सस्पेंस है। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं रोक पाई? "25% of all GST accounts are fake." Well, that's according to the latest findings of the government appointed committee. हाय देव, हाउ आर यू? आई एम फाइन कुवर, हाउ आर यू? ऑल गुड। सो अभी जब तक मैं आपसे पढ़ रहा, सुन लिया आपने मेरा, तो है ना, और मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था आपके ऊपर भी। तो बिफोर गोइंग अहेड, मुझे जानना है आपका बैकग्राउंड के बारे में। व्हाई डू यू थिंक टू गेट इनटू दिस? मतलब क्या ऐसा आपको लगा? बेसिकली कुवर मैं हूँ महाराष्ट्र, पंजाब से, लेकिन बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र। मेरा Okay. जन्म पंजाब में हुआ है। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ छोटा सा टाउन और नोन एज स्टील हब। वहाँ से मेरे फादर का काम था और हम लोग सप्लाई करते थे महाराष्ट्र। ओके। तो करीबन 30 साल पहले मेरे फादर महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए थे। महाराष्ट्र में हमारा स्क्रैप और स्टील ट्रेडिंग का काम था, काफ़ी अच्छा काम था। और आफ्टर ड्यू टू कोविड, और एक फादर के रूट्स थे पंजाब, आपको पता है भी पंजाबी अपने शहर आके ज़्यादा खुश है, ट्रू। अपना सिटी, अपना देश, तो उनका कहीं ना कहीं ये था। तो उसको देखते हुए कोविड हमारे को अच्छा पॉइंट मिला, एक ट्रिगर मिला, क्योंकि कोविड का सिनेरियो महाराष्ट्र और पंजाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो वो सिनेरियो को देखते हुए हम कोविड में यहाँ शिफ्ट हुए। तो वहाँ से हम वापस आए, तो यहाँ के भी हमने स्टील स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा काम है। तो उसके बाद से हम पंजाब में ही है सेटल। आप यहीं पे चल रहे हो? हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे आपके रूट्स पंजाब में ही थे, राइट? सो इस टाइम पे सिचुएशन है इंडस्ट्री की एंड कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स, तो आपको कहाँ लगता है कितनी अपॉर्चुनिटी है अभी ग्रो होने की, या स्टैग्नेंट पॉइंट आ गया लुधियाना का? नहीं, अभी अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी है। देखिए, बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिजनेस ऐसा नहीं है कोई एक लेवल पे आके बंद हो जाए। ये तो जितना मर्जी आप एक्सपांड कर लो, हर एक स्टेट में है। लेकिन अदर स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए, पंजाब में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ओके। अगर हम आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे, बैक टू दी मेन टॉपिक, आपको क्यों लगा कि आपको जीएसटी में घुसना चाहिए, या फेक आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जो इसको डिटेक्ट करे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम स्टील स्क्रैप इंडस्ट्रीज से है, और फेक इन्वॉइसेस का हमारे अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा मार्केट ही स्टील इंडस्ट्री है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेक इन्वॉइसेस को यूज़ किया जाता है। क्योंकि उसका मैं आपको एक रीज़न दे देता हूँ। स्टील स्क्रैप इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसमें ट्रांजेक्शन अमाउंट बहुत यूज होती है, और ऐसे जो फेक इन्वॉइसेस जनरेट करते हैं उनको इससे बेस्ट इंडस्ट्री कोई मिलेगी नहीं। तो हमने इस इंडस्ट्री में मैंने स्टडी की है। बहुत सारे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जीएसटी की इतनी हैवी पेनल्टीज के नोटिस आ रखे हैं, जबकि उन्होंने एक्चुअल जीएसटी पे किया हुआ है। वो बाय नोइंग अननोइंगली एक फेक इन्वॉइसेस का शिकार हो गए हैं। तो उस पूरी मार्केट को स्टडी देखते हुए मैंने इसके ऊपर वो डेवलप करने की सोची है। अब अगर हम बात करते हैं जीएसटी वाले पे, राइट, तो आप तो एक छोटे से, हम बोलते हैं लुधियाना एक छोटा सा शहर है इंडिया का, राइट, बट उसके आगे एक बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट खड़ी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को क्यों नहीं रोक पा रही, फाइनेंस मिनिस्ट्री? कुवर एक यही अपने आप में बहुत बड़ा सस्पेंस है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं रोक पा रही? जब मुझ जैसे एक बीकॉम पास लड़का ने जो टेक इतना डेवलप कर पा रहा है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी मिनिस्ट्री या वो लोग क्यों नहीं रोक पा रहे? यही एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। अगर हम सस्पेंस में थोड़ा सा हम जाते हैं, राइट, कि मेनली जो आपने बताया कि स्टील इंडस्ट्री हो गया, राइट, बट अब मुझे थोड़ा सा इसका टेक पीछे से मेरे को समझना आपके इसका कि आप इसको डिटेक्ट करते कैसे हो? बेसिकली इसके ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हमारा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हम लोग इसको करते हैं, आप जब भी इनवॉइस जनरेट करते हो, एट द टाइम ऑफ ई वे बिल यू हैव टू पुट योर लोडिंग पॉइंट एंड अनलोडिंग लोकेशन, और उसमें आपको एक व्हीकल नंबर डालना होता है। करंट सिनेरियो में क्या होता है, आप कोई भी सपोज करो महाराष्ट्र की गाड़ी नंबर मैं आपको दे देता हूँ, कुंवरजीत मैं आपको कहता हूँ आप लुधियाना से इसको बिल बना दीजिए दिल्ली का, तो आप एक जो गाड़ी महाराष्ट्र खड़ी है आप उसका एक लुधियाना से बिल बना दोगे दिल्ली का, जबकि ना गाड़ी लुधियाना आई है ना लुधियाना से दिल्ली का भी माल गया। करंट सिनेरियो में आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब दिल्ली वाली पार्टी क्या करेगी, वो फेक इनवॉइस को परचेस करती है मार्केट से बहुत कम रेट में। अब उसके साथ वो जो कच्चे का गुड्स लेके अटैच करके वो आगे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सप्लाई कर देगी, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने तो बायर को 100% जीएसटी पे की है, कर दिया। अब जो पीछे से बायर उसने फेक इनवॉइसेस ली है, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तो नहीं पता। तो हमने पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए हमने हमारा क्या कहते हैं प्रोडक्ट डेवलप किया है, जिससे हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या जो भी एंड यूजर है, उसके बाद जो इनवॉइस जा रही है हम उसकी पूरी चेन को मॉनिटर करते हैं। ओके, हाँ, तो उसके थ्रू हमारे जो प्रोडक्ट के थ्रू इनवॉइस जाएगा हम उसकी गारंटी लेते हैं। आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी आएगी तो फेक इनवॉइस ट्रैकर उसके लिए लायबल है। तो आप ये कह रहे हो कि जहाँ से प्रोडक्ट ऑन हुआ, जहाँ से वो चलना शुरू हुआ, वहाँ से लेके आपकी एंड यूजर तक उसकी एक जर्नी आपके सिस्टम में रहेगी। और अगर इसमें कहीं भी, और अगर कहीं से भी लोचा होता है, मैं इसको लोचा बोलता हूँ, कहीं भी आपको कैसे पता लगता है कि लोचा होने वाला है? या अगर कोई डालता है, लेट्स सपोज मैंने डाला, मैं एंड यूजर हूँ, मैंने आपके पास डाल दिया कि यार मेरे को जीएसटी का या इनवॉइस का पता करना था, उसको कैसे पता है ये फ्रॉड है कि नहीं है? हम आपको पूरी ट्रैक हिस्ट्री, जैसे है आपने सपोज डाला है तो हम आपको उसकी पूरी ट्रैक हिस्ट्री देंगे, जो भी आपका इनवॉइसेस आया है, अगर वो पूरी चेन हमारे ऐप के थ्रू वो गो थ्रू की है तो हम आपको उसकी पूरी चेन की डिटेल दे देंगे, जिसमें हम आपको एवरी पॉइंट से आपको दे देंगे भी गाड़ी कहाँ से चली थी, भी कहाँ से कहाँ गई, कहाँ से कहाँ गई, हम आपको पूरी डिटेल उसकी हिस्ट्री आपको और अगर आपके यहाँ से नहीं बनाओ तो? हमारे ऐसे नहीं बनाओ तो एक्चुअली अब ये है, इसमें दो सर्वर आ गए, एक गवर्नमेंट सर्वर आ गया, एक हमारा पर्सनल सर्वर आ गया। तो अभी हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हम गवर्नमेंट सर्वर में जाके उनकी चीज़ हम देख सके। बट एक गवर्नमेंट को पता लग सकता है? अगर जैसे गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट सर्वर में तो पता ही होगा ना कि कौन सा बिल कब जनरेट हुआ। हाँ, गवर्नमेंट सर्वर को पता होगा। हम भी जो ई-वे बिल हमारे ऐप के थ्रू होगा वो भी गवर्नमेंट सर्वर के थ्रू ही होगा। अच्छा। बेसिकली हमने इंटीग्रेट किया हुआ ई-वे बिल का पार्ट, अब हम इसमें बाकी पार्ट्स भी गवर्नमेंट के साथ वो है भी, अगर वो इंटीग्रेट हो पाए तो हमारे लिए बेस्ट है। तो हम गवर्नमेंट सर्वर का भी आपको एक्सेस दे सकते हो इससे, जिससे कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं यहाँ समझना चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट के पास सर्वर की इंफॉर्मेशन हैं तो उसका मतलब है उनको भी पता होगा कि कौन सा बिल कहाँ से बन रहा है, कब फ्रॉड आ रहा है और कौन फ्रॉड कर रहा है। देखिए इसमें ऐसा है, ये जो गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी है वो उनको पता तो चल जा रहा है, लेकिन उनको जनरेट होने के बाद पता चल रहा है। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है हम जनरेट करने के पहले ही उसको वो कर दे रहे हैं, प्रिवेंट कर दे रहे हैं। अच्छा। हम इनवॉइस को जनरेट होने ही नहीं दे रहे, फेक इनवॉइसेस को। बट फिर आप नहीं कर रहे, कोई और तो कर सकता है। लेट्स हाँ। सपोज अगर हम कोई थर्ड पार्टी करके, जैसे भी आपने एग्जांपल लिया कि मैन्युफैक्चरर के पास जब जीएसटी बिल आ रहा है वो एक सस्ता या किसी और सॉफ्टवेयर से बना हुआ आ रहा है, एम आई राइट? राइट। बट क्या ये जब मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट के सर्वर में डालता है तब पता लगता है उसको कि ये फेक है कि नहीं पता लगता? करंट सिचुएशन में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको बता के दे दे भी आपने जो परचेस किया वो जेन्युइन है कि फेक है। ठीक, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना होगा बहुत सारे जीएसटी के केसेस आते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या, जीएसटी फेक इनवॉइस की खासियत क्या है, ये ट्रिपल डिजिट स्कैम है। मैं इसको कहता हूँ ट्रिपल डिजिट स्कैम, मिनिमम ट्रिपल डिजिट। आपने कभी नहीं सुना होगा भी 10 करोड़ का, 5 करोड़ का या 50 करोड़ का स्कैम। आपने कभी भी सुना होगा 200 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, इतने होते हैं? हाँ राइट। 500 करोड़ का स्कैम? यस।
500 करोड़ के स्कैम, 1000 करोड़ का स्कैम, पीछे 10,000 करोड़ का भी स्कैम बस्ट हुआ था नोएडा का, और जिसमें मल्टीपल, जिसमें सीएस भी इन्वॉल्व थे, कुछ ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, कुछ अपने बहुत सारी टीम थी, कुछ 300-400 बंदा उसमें इन्वॉल्व था। मल्टीपल शेल कंपनीज ओपन की गई थी, आपस में पास ऑन करके आगे एंड यूजर्स को ट्रेडर्स के थ्रू आगे इनवॉइसेस को पास ऑन किया जा रहा था। तो ये तो मुझे ऐसा कुछ साउंड कर रहा है स्कैम 1992 नहीं, हाँ, उसके बाद जो है स्कैम 2002। नहीं, ये स्कैम 2002 नहीं है, ये स्कैम है 2020, स्कैम 2017, अच्छा, क्योंकि 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। रिड्यूस हुआ था। तो हम एज पर जैसे जीएसटी ऑफिसर कहते हैं एक्ट 2017, हमने इसको नाम दिया है स्कैम 2017, और ये जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। और अभी तो बस्ट हुआ भी नहीं है। ये अभी तक बस्ट हुआ भी नहीं। तो आप कह रहे हो अभी 5,000 आपने बोला था ना, 5,000 हाँ जी, 5,000, और अभी तो ये आपके सामने हमारे सामने आ गया, राइट। इसके पीछे बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा एक अभी स्कैम होगा। तो ये वो स्कैम है, स्कैम नंबर 3.0, जो भी बस्ट भी नहीं हुआ, और जब बस्ट होगा तो शायद काउंटिंग ऊपर जाएगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू कुंवर, मेरे ध्यान में आ रहा है एज पर जीएसटी ऑफिशियल, इनकी जीएसटी की ऑफिशियल साइट में है, इन्होंने खुद क्लेम की है अभी तक हमने 2 लाख करोड़ का स्कैम पकड़ा हुआ है, जो कि सिर्फ 5% है उनके अकॉर्डिंगली भी। आप ये सोच लीजिए स्कैम कितना बड़ा है। हम लोग अभी तक अर्शद मेहता को स्कैमर सोच रहे थे। हाँ, हर्षद मेहता स्कैमर नहीं, अब कॉमन मैन भी स्कैमर्स है जीएसटी आने के बाद। बट ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर मैं देखूं देव, बहुत सारे लोगों के लिए जीएसटी एक हेडेज है कि भाई जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, मैं उनके लिए बात करता हूँ कि यार वो लोग, हम लोग एग्जांपल लेते हुए बात कर रहे थे हम लोग पेपर इंडस्ट्री के ऊपर, राइट, जो आपने एग्जांपल दिखाया था, यार उनके लिए तो बहुत बड़ा हेडेक है ये तो। हाँ, डेफिनेटली हेडेक है, क्योंकि उनके पास अब जैसे कि है, अब जो मैं 12% का फैक्ट है ना, क्योंकि मुझे उसकी knowledge- हाँ 12% फैक्ट है, वीडियो है। हाँ, अब जैसे कि ये है, अब जीएसटी इंडस्ट्री है, सपोज करो मेरे पेपर इंडस्ट्री में पेपर मिल है, मैं रॉ मटेरियल तो 12% जीएसटी पे खरीद रहा हूँ, और मैं बुक्स बेच रहा हूँ फिनिश गुड 5% जीएसटी पे। अब सपोज करो मेरे पास ही बाय अननोइंगली मेरे पास फेक इनवॉइसेस आ रहा है, तो अब जीएसटी एज पर जीएसटी रूल मेरे पास जो उसकी लाइबिलिटी आएगी 36% की आएगी। अब आप ये पूछोगे 36% कैसे? 12% जीएसटी, 12% अपना टैक्स, सॉरी एक सेकंड कट करना, पेनल्टी, और 12%, हाँ। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। 12% की तो अपना जीएसटी होगी, और इसके ऊपर मिनिमम 3% पेनल्टी लगाते हैं, तो उसका 36% मान के चलिए। अच्छा। आप, हाँ, और आप जो बुक्स बेच के आप जीएसटी कवर करो 5% कवर कर रहे हो, तो बेचारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पेपर वाला जाएगा कहाँ? ट्रू। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो वही आगे सेम आ गई कि भाई मतलब मैं दूंगा ज्यादा, बट उसका कॉमन मैन ही तो उसके लिए पे करने वाला है, जो उसके बीच में डिफरेंस आएगा 12% से और 5% के बीच में, वो तो कॉमन मैन आएगा, फिर तो कोई सस्ता तो कुछ हुआ ही नहीं। सस्ता कुछ हुआ नहीं है। अब इसमें ये भी सस्ता तो सेकेंडरी पॉइंट है। अब सपोज करो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, तो अब बेचारे आप दोगे का, रिकवर करो 5%, दे रहे हो 36%, इतना तो आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा, आपकी फैक्ट्री बेच के भी आप पूरा नहीं कर पाओगे पैसा। और ये चीजें जो एक हमें पता है या आपको पता है, राइट, क्या ये चीज गवर्नमेंट को इन्फॉर्म्ड है? डेफिनेटली होगी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा गवर्नमेंट की तरफ ऊपर आता है यार, कि यार अगर ये चीजें कॉमन मैन को पता है, तो क्या गवर्नमेंट को ये चीजें नहीं पता कि यार कॉमन मैन को इशू क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है? अगर वो 2 लाख करोड़ अगर पकड़ सकते हैं, वो भी उनका सिर्फ 5% है, तो बाकी कहाँ जाएगा? राइट। हम अपनी बैक उस पे आते हैं, हम ट्रैकर पे। सो एक बार ही अब आप थोड़ा सा आपने मेरे को जर्नी बताई, राइट, अब आप मुझे एक बार करके दिखा सकते हो कि कैसे आप उसको ट्रैकर को? हाँ, मैं आपको डेफिनेटली करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा कंपनी का डैशबोर्ड है। आपको इसमें लॉगिन करके, आप जैसे आगे डैशबोर्ड पे, आपको इस पे अब जाना है ई इनवॉइस जनरेट पे या ई वे बिल जनरेट पे। आप ई वे बिल जनरेट पे जा रहे हो। अब सपोज करो मैं फेक इनवॉइसर हूँ, मैं फेक इनवॉइस हूँ, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया FIT का, ठीक है। अब मेरे पास कोई ट्रक तो है नहीं, कोई मेरे पास एक्चुअल गोडाउन तो है नहीं। अब लेकिन मुझे बिल जनरेट करना है। अब मैं यही, अगर मैं गवर्नमेंट के पोर्टल से बिल जनरेट करूंगा, मेरे पास ना प्रीमाइसेस ना ट्रक है, मैं कोई भी सपोज करो कुंवरजीत
महाराष्ट्र का एक गाड़ी नंबर ले लिया, तमिलनाडु की एक गाड़ी नंबर खड़ी है, एक गाड़ी खड़ी है वहाँ XYZ, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, उस गाड़ी का XYZ नंबर डालूंगा, बिल जनरेट करूँगा अमृतसर से, उसका लोडिंग पॉइंट अमृतसर, अनलोडिंग पॉइंट है दिल्ली, मैं वो जनरेट करके दिखा दूंगा। ना मेरे पास कोई गाड़ी आई, ना मेरे पास कोई प्रीमाइसेस है, लेकिन मैंने इनवॉइस जनरेट कर दिया, ठीक है। वो बिल पहुंच गया दिल्ली। अब दिल्ली वाली पार्टी ने क्या किया, अभी माल कैसे खरीदा है, बिल फेक इनवॉइस जनरेट करके मैन्युफैक्चरिंग को भेज दिया। अब ये जो रैकेट है 3 से 4 साल के बाद बस्ट होगा, ठीक है। तब तक तो हाँ, अब यही तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब 3 से 4 साल के बाद तो कई वेंडर्स चेंज हो जाते हैं। अब सपोज को मैं आज जिस वेंडर से माल ले रहा हूँ, मैं 4 साल का तो वेंडर से माल ही नहीं ले रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं वो वेंडर है कहाँ, उस समय मैं कहाँ ढूंढूंगा। लेकिन एज अ एंड यूजर भी वो लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है। तो इसी को हमने देखते एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया है जो फेक इनवॉइस। अब हमारे इससे अब वापस मैं आऊंगा मेरे डैशबोर्ड पे। अब आप डैशबोर्ड पे जाओगे, आप लॉग इन करोगे, आप इनवॉइस जनरेट करने जाओगे, आप जैसे फेक इनवॉइस के थ्रू आप हमारे लॉगिंग के। अब मैंने तमिलनाडु वाली गाड़ी ले ली, ठीक है। अब मेरे पास लोडिंग पॉइंट मैंने फिर अमृतसर का ले लिया। अब मैं उस पर जब डालूंगा व्हीकल नंबर और ये लोडिंग पॉइंट डाल दूंगा, तो मेरा इनवॉइस जनरेट ही नहीं होगा जब तक जो मेरी गाड़ी नंबर है वो मेरे प्रीमाइसेस में नहीं होगी। जो मैं लोडिंग पॉइंट शो कर रहा हूँ, उस लोडिंग पॉइंट पर व्हीकल जब तक नहीं आएगी तब तक आपका इनवॉइस जनरेट ही नहीं होगा। मतलब वो ट्रैकर आप उस पे लगाओगे? हाँ, कमर्शियल व्हीकल्स पे। हम इसको ट्रैकर नहीं कह रहे, हम इसको डिवाइस कह रहे हैं। ओके। हाँ, ये बेसिकली जीपीएस ट्रैकर नहीं है, जीपीएस ट्रैकर से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है। इसका एक बस जीपीएस का तो एक बेसिक फॉर्मूला है। हाँ। तो अब सपोज कीजिए, अब मैं आपको इसका एक सेकंड सिनेरियो भी देता हूँ। अब मैंने प्रीमाइसेस भी ले ली, गाड़ी लगा भी ली, ठीक है, लोडिंग पॉइंट भी लगा दिया, बिल जनरेट हो गया। अब मेरा मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात आ गई। अब जब तक मेरी गाड़ी जो मैंने अनलोडिंग पॉइंट डाला है दिल्ली की, सपोज करो चांदनी चौक, ठीक है, चांदनी चौक शॉप नंबर 1, अब जब तक मेरी वो गाड़ी चांदनी चौक शॉप नंबर 1 पे नहीं जाएगी, वो मेरा इनवॉइस जो है वो कैंसिल नहीं गई तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ओके। और जो नियरेस्ट जीएसटी ऑफिसर है उसको बाय डिफॉल्ट विथ लाइव लोकेशन सारी डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। तो हमारे इससे ये होगा, जब आपका फेक इनवॉइसेस जा रहा है, जब आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ, तो हमने उसको इन रियल टाइम आपका इनवॉइस जनरेट कर दिया और जो नियरेस्ट जीएसटी ऑफिसर है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेंड हो गई है। तो इसका मतलब जो ट्रैकिंग अगर पार्ट अगर मैं बोलूँ इसके अंदर, तो आप सिर्फ ट्रैक नहीं कर रहे हो बट आप एक इंफॉर्मेशन भी उनको दे रहे हो साथ में कि भाई यहाँ पे ये फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसे तो उनको लाखों करोड़ों को बच जाएगी डेफिनेटली। हम नहीं, लाखों मिल जाएंगी लाखों वो तो। हाँ, लाखों मिल जाएगा। अब इसके लिए अब जैसे ये हम पंजाब देखते हैं, अब पंजाब में एक जीएसटी डिपार्टमेंट ने मोबाइल विंग लॉन्च की हुई है। उनका काम ही यही है, वो मोबाइल विंग 24 आवर्स ऑन रोड रहती है। अच्छा। उनका काम किया है, जो फेक इनवॉइसेस के थ्रू गुड्स पास हो रहे हैं, उनका काम है उनको डिटेक्ट करना, पकड़ के उनके ऊपर पेनल्टी लगाना। ओके। तो जैसे इस तरह की मोबाइल विंग्स है, हमारा काम ही मोबाइल विंग को डाटा पास ऑन कर देना। जो नियरेस्ट मोबाइल विंग का ऑफिसर रहेगा उसका डाटा चला जाएगा, उसके लिए हार्डली 5 मिनट का काम रहेगा। ट्रू। हाँ, तो ये जो है हमारा सिस्टम ही पूरा अलॉट करेगा कौन से मोबाइल विंग के पास जाना चाहिए, और एक ईटीओ जो है ऑफिसर जो अपॉइंटेड है उसके पास ऑलरेडी कितने केसेस है। तो इसके लिए जो ऑफिसर्स है उनके ऊपर बर्डन्स भी नहीं रहेगा। तो पूरा हमने सिस्टम ही उस अकॉर्डिंगली डिजाइन किया हुआ है। तो हमने पूरा इसको डिजिटलाइज कर दिया कि विद इन सम मिनट्स अगर प्रॉब्लम कहीं पे दिख रही है और रियल में आपको रियल टाइम में जीएसटी डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा। यस, दे कैन टेक द एक्शन ऑन देम instantly yes, rather than waiting for 3 to 4 years yes, कि बाद में जब करेंगे। Right. So देव, इसमें एक चीज मेरे को पूछनी है आपसे कि रेवेन्यू प्रोटेक्शन के अंदर ये व्हाट डज यू मीन बाय FIT, ये इसको फिट प्रोटेक्शन बोलते हैं, क्या होता है ये? इसका देखिए, फिट जो रेवेन्यू है हम लोग इसको क्लेम कर रहे हैं मिनिमम विद इन 2 ईयर्स। अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हमारा प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंटेटरी करती है, हम ऑन पेपर गारंटी दे रहे हैं विद इन 2 ईयर्स मिनिमम इनका इंडियन रेवेन्यू को 2x करके देंगे, विच इज अराउंड 25 लाख करोड़ पर ईयर। और अभी कितना? अभी सिर्फ 12 लाख। अभी ये लोग क्लेम कर रहे हैं, अभी कुछ मंथली बेसिस के अकॉर्डिंग हम अगर बात करा जाए तो 1 लाख करोड़, कुछ मंथ्स 2 लाख करोड़ आ रहे हैं। तो एवरेजली 1.5 करोड़ भी अगर लेते हैं, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ अगर हम लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका पड़ेगा 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़। और अगर आप जो क्लेम कर रहे हो वो अभी भी आप 25 बोल के चल रहे हो जी,
2x अगर करता 32 होगा। मतलब अगर 32 लाख करोड़ छोड़ो 25 लाख करोड़ भी आ जाए कंपनी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट, तो यार हमारे टैक्स तो कम होंगे। यस, गवर्नमेंट को इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट को तो बेनिफिट है, इसके साथ ही साथ जो एंड यूजर्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनको भी काफी बेनिफिट्स है। वो लोग भी अपना जो बिजनेस है फ्रीली कर पाएंगे, जिनको भी जो है उन लोगों को कहीं ना कहीं ये होता है भी कोई जीएसटी लाइबिलिटीज ना आ जाए, कोई जीएसटी के ऑफिसर्स ना आ जाए, रेट्स ना पड़ जाए, वो लोग भी अपना जो है डर फ्री, स्कैम फ्री काम कर पाएंगे इजीली। क्योंकि आपने बहुत सही बोला, डर फ्री और स्कैम फ्री। स्कैम फ्री क्योंकि देखो बिजनेस पैसा तो लगा लेगा, बट कब तक लगाएगा? कब तक लगा? गवर्नमेंट आ जाएगा, हर डिपार्टमेंट आके अगर उसको इस तरीके से ही उसको इस चीज में फंसा देगा तो शायद वो आगे काम भी ना करे, काम ही नहीं कर पाए। बहुत सारे बिजनेसेस मैंने देखे हैं जो कि जीएसटी स्कैम्स के कारण बंद हो गए, जिन्होंने अपनी जेब का पैसा लगाया अभी वो भी जीरो हो गया है। कई लोगों ने तो सुसाइड्स भी की है, ऐसे सुना है, मैं पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुनने में आते भी सुसाइड्स कर लिए, कई अपना देश छोड़ के चले गए, अभी मदर फादर से दूर है, बीवी बच्चों से दूर है। ये सब चीजें हम खत्म करना चाह रहे हैं। because I guess this solution can really help the people to get back on the track on, and I guess एक चीज मुझे और ध्यान में आ रही है, जो हमारे पीएम मोदी साहब बोलते रहते हैं यार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यस, तो दिस कैन बी एन आल्सो फैक्टर कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, एंड ये बहुत सारे इंडिया से बाहर की इंडस्ट्रीज को भी ला सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडिया लेके आ सकता है कि अगर ये जीएसटी स्कैम हमारा हट जाए। राइट। तो आएगा जितनी हमारी इंडस्ट्री लग रही है उससे दुगनी लगनी शुरू होंगी, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है। डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं है। और एक इसमें बहुत बड़ी चीज है, इंडस्ट्री जो अभी लॉसेस में चल रहे सब जो है बेनिफिट्स में चलेगी, सबको इंडस्ट्रीज को पैसा बचेगा। क्योंकि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अब क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जो फेक इनवॉइसेस वाला माल है, जो फेक इनवॉइसेस प्लग करके गुड्स बेच रहा है, वो मार्केट से ऑलरेडी काफी कम रेट में बेच दे रहा है, क्योंकि उसको क्या है, जो अपने फेक इनवॉइसेस का प्रॉफिट अंदर करके बेच दे रहा है। करेक्ट। अब इस सिनेरियो से क्या है, हम लोग इसको कहते हैं टोपीबाज लोग। जितनी टोपीबाज लोग हैं, जितने फेक इनवॉइसेस सब खत्म हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बिजनेसेस प्रॉफिटेबिलिटी में रन हो जाएंगे, मार्जिन मिलेगा, प्रॉपर कॉम्पिटिशन में काफी इफेक्ट पड़ेगा, जेन्युइन कॉम्पिटिशन होगा। फेक जो अभी हम कह रहे हैं फेक कॉम्पिटिशन हो रहा है, उस समय जेन्युइन कॉम्पिटिशन होगा। आई गेस फेक, क्योंकि अगर प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स के अंदर तो सबसे ज्यादा तो कॉस्टिंग होती है, और कोई भी इंडस्ट्री लो सब जगह प्राइस सेंसिटिविटी है। राइट। टैक्स जिसका कम हो गया वो पैसे कम दे देगा, हाँ। उसको तो बेनिफिट है। बट उससे पहले एक चीज मेरे को देव समझना है, अभी जो आपके करंट क्लाइंटेल्स हैं तो उनको इससे कितना बेनिफिट हो पा रहा है? मतलब अगर आप नंबर्स नहीं, मतलब मैं जस्ट एक नंबर्स पूछूं परसेंटेज में, अगर आपको जो आपके अगर आप कंफर्टेबल हो नाम लेने का, नहीं तो इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग बता सकते हो। हाँ देखिए कुवर, मैं आपको नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल चीजें है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे क्लाइंटेज है उनको 50% से अबाव हम लोगों ने अभी तक बेनिफिट दे चुके हैं, और वो लोग भी काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। Okay. और जितने हमारे क्लाइंट है सब अभी, जो मैं आपको कहा था, डर फ्री और स्कैम फ्री काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता भी FIT के ऐप के थ्रू कोई इनवॉइसेस आ रहे हैं तो सब जेन्युइन आ रहे हैं। अगर जेन्युइनिटी आपने अपना ट्रस्ट बना लिया हाँ उसके जी, अंदर। ओके। सो इसमें एक चीज और क्वेश्चन था, आपके जो कॉम्पिटिटर्स जो मुझे लगते हैं, जोहो हो गया, जैप हो गया, ये भी तो सेम काम ही कर रहे हैं शायद? नहीं, जोहो, जैप, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स है, ये सब लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स है। Okay. और हम लोग वी आर नॉट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फर्म एंड वी आर नॉट अ लॉजिस्टिक फर्म। कई लोगों को वो हो रहा भी आप अकाउंटिंग फर्म्स, हम लोग जो हमारे यहाँ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है FIT मींस फेक इनवॉइस ट्रैकर। अब जोहो के साथ भी हम लोग टाइप करेंगे इन फ्यूचर, टैली हो गई, अकाउंटिंग जितने अकाउंटिंग फर्म्स है उन लोगों के साथ भी हम API इंटीग्रेशन करेंगे इन फ्यूचर। So I guess FIT is the fight, can Yeah. be fight against tracker. नहीं, fight against GST. Fight against GST can Yes. be your tagline as well. Yes. Fight. So fit can help you to fight against the GST. Yes. So ये अभी बनाई है हम सबने. Okay. So अब मेरे पास कुछ questions आपके लिए, right? Right. So maybe just a rapid fire round, right? So is GST a really one nation and one tax system or just a headache? इसमें एक्चुअली ये है, कुछ बिजनेसेस के लिए रियली वन नेशन वन वो है टैक्स, और कुछ बिजनेसेस के लिए हेडेक है, क्योंकि उसका हमने पहले ही बता दिया, फेक इनवॉइसेस वालों के लिए हेडेक है। जिनके पास जो है कुछ बिजनेसेस है उनके लिए भी ये बहुत सा बेनिफिशियल है। ओके।
दूसरा आता है कि व्हाई आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स harassed while fake invoices are under the GST regime? इसका भी मैंने आंसर ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ, क्योंकि उनके पास अननोइंगली वो इन्वॉइसेस आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का कोई भी अभी सिस्टम एग्जिस्ट प्रेजेंट ही नहीं करता भी जो आपको बता सके आपके इन्वॉइसेस फेक है कि रियल टाइम पे। रियल टाइम। इसी के लिए हम कहते हैं भी आप फिट यूज कीजिए और फ्रीली रहिए। ओके, सो इसमें एक और चीज आती है कि यार जीएसटी इतनी जल्दी है, इतना इजी कैसे हो गया मैनिपुलेट करना? जीएसटी इतना जल्दी और इजी कैसे होगा मैनिपुलेट करना, ये तो हम भी सोच रहे हैं भी इतना कैसे वो इजी हो गया। कहीं ना कहीं इसमें कुछ बहुत सारी लूप होल्स है जो कॉमन मैन ने इजीली उसको मॉनिटर करके वर्किंग चालू कर दी है। और हम लोग कहते हैं मास्टरमाइंड्स तो आपको पता ही है, उनका काम ही यही है लूप होल्स खोलना। यस। तो ऐसा नहीं लगता कि हमने जीएसटी बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, पहले इसके लूप होल्स को स्टडी करके फिर करना चाहिए था? नहीं, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी चीजें ये आती है आपको ऑन फील्ड जाने के बाद ही पता चलता है आपके लूप होल्स क्या। अब लेकिन गवर्नमेंट ने वो लूप होल्स को अभी तक बंद नहीं कर पाई, इस चीज का एक बहुत बड़ा सवाल है। ये गवर्नमेंट ने अभी तक इसको लूप होल्स को बंद कर देना चाहिए था। बट आई गेस लूप होल्स जब तक बंद होंगे तब तक तो लोग अपना काफी प्रॉफिटेबल बना चुके होंगे। हाँ, डेफिनेटली बना चुके होंगे, लेकिन ये है ना ये अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि जीएसटी अभी 7 साल ही हुए इसको लॉन्च हुए, लेकिन अभी भी टू अर्ली है। अगर हम अभी भी कर लें तो हम इंडियन रेवेन्यू को जितना है बहुत मैक्सिमम सेव कर सकते हैं। सो आई गेस आई होप आवर पॉडकास्ट रीच टू द पीपल एंड ऑडियंस, जहाँ पे गवर्नमेंट को सजेशंस हमारे यहाँ से पहुँचे एंड दे कैन रियली इम्पैक्ट ऑन इट। एंड इफ समबडी वांट्स टू कनेक्ट विद द देव, तो मैं उनका वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उनका इंस्टाग्राम जो भी आप दोगे आई विल पुट इन डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन गेट इन टच विद हिम डायरेक्टली। सो इसमें छोटे से क्वेश्चन रह गए मेरे पास। डू यू थिंक स्मॉल ट्रेडर्स एंड एमएसएमईज ट्रस्ट द जीएसटी सिस्टम टुडे? होपफुली नो। क्यों? वही है सब, फेक इनवॉइसेस का बहुत बड़ा इशू है। जितने स्मॉल स्केल बिजनेस उनके पास बेचारों के पास पैसे ही कम है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं डर अब आज के हर एक बिजनेसमैन को है भी जीएसटी का देखते हुए, फेक इनवॉइसेस का देखते हुए, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी वो होता है भी डर है भी कोई फेक इनवॉइसेस आना जाए जिसके वजह से जितनी हमारी पूंजी है वो खत्म ना हो जाए। लाइबिलिटीज एंड ऑल लीगल लाइबिलिटीज में पढ़ के वो चीजों का वो है, उसकी वजह से वो लोग अपना डर के बिजनेस करते हैं। बिकॉज इफ यू नो एवरीबॉडी नोज कि लुधियाना वैसे ही इंडस्ट्री हब है, राइट। अगर यहाँ पे भी डर के होगा तो फिर बंदा फिर बाहर ही निकल जाएगा। हाँ, बाहर ही निकल जाए। लुधियाना अब हम तो इसको पूरा इंडिया लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है पैन इंडिया के लिए। लुधियाना तो एक छोटा सा पैन इंडिया, बहुत सारे जितने कस्बेज है, हम गाँव कहते हैं, सब जगह यही आप देख भी रहे हो। बहुत सारे बिजनेसेस अभी भी है जो अनरजिस्टर्ड है, जो विदाउट जीएसटी काम करके खुश है और प्रॉफिटेबल चला रहे हैं। अच्छा, तो हम यही पूछना चाह रहे हैं, हमारा यही है भी विदाउट जीएसटी रजिस्टर करके बिजनेस प्रॉफिटेबल है, और जीएसटी के साथ रजिस्टर करके आपका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। तो उसका एग्जांपल यही है, फेक इनवॉइसेस का जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं सब जगह। उस मैनिपुलेशन की वजह से सारे फेक इनवॉइसेस आ रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को भी दिक्कत हो रही है, उनके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, और रेवेन्यू ना आते हुए आम आदमी के ऊपर टैक्स ज़्यादा आता है। फिर हम इनकम टैक्स भी देंगे, हम लोग सेस चार्ज भी देंगे, हम लोग अपने एजुकेशन टैक्स भी देंगे, हम लोग फिर जीएसटी सफाई का भी देंगे, फिर हम लोग अभी और 2-3 चीज़ें लग जाती हैं। राइट। इसलिए मुझे लगता है जो बंदा 20 लाख से ऊपर कमा रहा है वो और अंबानी दोनों सेम टैक्स भरते हैं। राइट, डेफिनेटली। क्यों? मतलब अगर ये चीज़ें ना हो, अगर ये चीज़ें मिल जाए, गवर्नमेंट को मिल जाए, तो आई गेस दैट कैन रियली हेल्प द कॉमन मैन जो अपना ईमानदारी से काम या जॉब कर रहा है, उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, और कम टैक्स देगा तो अपनी लाइफ भी तो अच्छी कर सकता है। डेफिनेटली। अगर आपका ये होता है तो वो हम कहते हैं, जैसे आपको पता है कितने पंजाबी कनाडा जाते हैं, तो उनके लिए कनाडा यही हो जाना है, जो आज लाखों करोड़ अपनी जमीन बेच के बाहर जा रहे हैं। जब उस टाइप का एनवायरनमेंट यहाँ हो जाएगा, इंसान भी विदाउट करप्शन फ्री, विदाउट इस चीज से यहाँ रहेगा, तो उनके लिए कनाडा और सब यही है, कनाडा अमेरिका यही है। बिल्कुल ठीक बात बोली। और सिर्फ पंजाब नहीं है, पंजाबी ये नहीं, इतने पैन इंडिया से लोग जा रहे हैं। दुबई, कनाडा, यूएस चलो बंद हुआ है, यूके गए हैं बहुत लोग बिजनेस के चक्कर में कि यार
करप्शन भी है, बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वहां जाके चाहे वो दिहाड़ी कर लेंगे, टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। और अच्छा, उनको ये टैक्स देना भी पड़ा तो उनको पता है जो हमारा टैक्स जा रहा है वो हमारे लिए काम आएगा। करेक्ट, उनके एजुकेशन में आता है, Education। हॉस्पिटलेशन में आता है, हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर देखो तो काफी अच्छा काफी है। और अब करप्शन भी है उसके अंदर। सो आई एम नॉट सेइंग कि यार हमारे इंडिया में बहुत दिक्कत है, इंडिया बहुत अच्छा है। राइट, We are staying in India. We are choosing. I guess everybody have options to go outside, but still we have choose to stay in India so that we can make a change. आज मैं जो अपने पॉडकास्ट थ्रू बोलता हूँ हमेशा यार, जो कोई बात होती है कि यार मैं चाह रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू चेंज लाना, कि जो जेंजीज आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो लीडर से डायरेक्टली सीख ले क्या एजुकेशन में मिलेगा। जैसे आज हमने देश से सीखा यार, फिट बना के उनको कैसे वो एक बेटर इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, स्कैम 3.0 को बंद करने की बात कर रहे हैं। राइट, सिमिलर वे में देव ने जीएसटी बना के चेंज करने की कोशिश करी कि यार जो लिविंग है हमारे लिए, बिजनेस ईज हो जाए, ईज ऑफ बिजनेस हो, वो बेटर हो जाए। बेटर हो। Am I right? राइट राइट। एक मुझे एक चीज और याद आ रही है, हम इंडिया को अगर आज की डेट में जो हम देखा जाए 25-50 लाख करोड़ का रेवेन्यू अगर एक्स्ट्रा इंडिया को आ जाए, इंडिया एक इन फ्यूचर फिर से एक सोने की चिड़िया बन सकती है। ये वो क्लेम है जो शायद मोदी जी करते हैं। यस, ये और वो- उनके सपने पे हम काम कर रहे हैं, मोदी जी के हम राह पे चल रहे हैं, हम फिर से इंडिया को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। बट उसमें हमें मोदी जी की हेल्प चाहिए। सो आई गेस whomsoever is able to listen this, और कोई सुन रहा है और वो जानता है कि जीएसटी के अंदर किसी को, तो यार काइंडली गेट इन टच विद दी देव एंड ही कैन रियली हेल्प यू गाइस सो दैट थोड़ा सा इंडिया को और बेटर सिस्टम मिल सके। राइट राइट, चलो, थैंक यू देव, Thank थैंक you यू फॉर so much. ज्वाइनिंग एंड इट्स वेरी वेरी गुड इनसाइट एंड आई होप हमें इसकी वजह से ज़्यादा मिले, यस, हमें कम टैक्स पे करना पड़े और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। बेनिफिट। थैंक यू थैंक यू कुआ।